दोस्तों, जिंदगी का एक कड़वा सच हर मर्द को कभी ना कभी समझ आता है। और वो सच ये है कि औरत अक्सर तभी लौटती है जब आप उसे चाहना बंद कर देते हो, जब आप उसके पीछे भागना छोड़ देते हो, जब आप हर समय उसे मनाने, उसे समझाने और उसे खोने के डर में जीना बंद कर देते हो। क्योंकि सच ये है कि जिस पल एक मर्द अपनी पूरी दुनिया किसी एक औरत के इर्द गिर्द घुमाने लगता है, उसी पल वो अपनी सबसे बड़ी ताकत खोने लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो प्यार कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान और अपनी शांति सब कुछ उसके हाथों में सौंप देता है। वो हर वक्त उसके मैसेज का इंतज़ार करता है, उसके मूड के हिसाब से अपना दिन जीता है। उसकी एक छोटी सी दूरी उसे बेचैन कर देती है, और यही बेचैनी धीरे धीरे उसे कमज़ोर बना देती है। क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है, जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। औरतें सिर्फ शब्द नहीं देखती, वो एक मर्द की ऊर्जा महसूस करती हैं। वो महसूस करती हैं कि क्या ये आदमी खुद में पूरा है या सिर्फ मुझे पकड़कर खुद को पूरा महसूस करना चाहता है। जब आप हर समय अवेलेबल रहते हो, हर बार पहले झुकते हो, हर छोटी बात पर खुद को साबित करने लगते हो, तब सामने वाले को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि आपने अपनी दुनिया का केंद्र खुद को नहीं, उसे बना लिया है। और जिस दिन एक मर्द अपनी ज़िंदगी का केंद्र किसी और को बना देता है, उसी दिन उसकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। लेकिन फिर ज़िंदगी में एक मोड़ आता है, वो मोड़ जब इंसान टूटते टूटते थक जाता है, जब वो फैसला करता है कि अब वो खुद को किसी के अटेंशन के लिए नहीं खोएगा, जब वो अपने काम पर ध्यान देना शुरू करता है, अपने शरीर, अपने सपनों, अपने गोल्स और अपनी ज़िंदगी को दोबारा महत्व देना शुरू करता है, जब वो हर रात मोबाइल की स्क्रीन देखकर इंतज़ार करना छोड़ देता है, जब वो अपने अकेलेपन से भागना बंद करके खुद के साथ जीना सीखने लगता है। और अजीब बात जानते हो क्या होती है? अक्सर उसी समय सामने वाली औरत दोबारा लौट कर देखने लगती है। अचानक उसके मैसेज आने लगते हैं, अचानक उसे आपकी याद आने लगती है, क्योंकि अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे होते। अब आप ज़रूरतमंद नहीं लगते। अब आप उस इंसान की तरह दिखाई देते हो जिसकी अपनी दुनिया है, अपनी दिशा है, अपनी कीमत है। और यही चीज़ एक मर्द को सबसे ज़्यादा आकर्षक बनाती है। एक ऐसा इंसान जिसे खुद की अहमियत पता हो, जो अकेला रह सकता हो, जो बिना किसी के भी अपनी ज़िंदगी को उद्देश्य के साथ जी सकता हो। क्योंकि सच ये है कि औरतें उस मर्द की तरफ ज़्यादा खिंचती हैं जो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो, जिसके पास अपने सपने हों, अपनी एम्बिशन हो, अपनी पहचान हो, ना कि उस इंसान की तरफ जो हर समय सिर्फ उसे खोने के डर में जी रहा हो। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। जिस दिन तुमने बार बार मैसेज करना छोड़ा, जिस दिन तुमने खुद को उसकी अटेंशन से ऊपर रखना शुरू किया, उसी दिन चीज़ें बदलने लगी। क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी थी। अब तुम उसके पीछे भागने वाले इंसान नहीं रहे, बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने वाले इंसान बन चुके थे। और दुनिया हमेशा उसी इंसान की तरफ खिंचती है जो खुद को महत्व देता है। इसलिए छोड़ देना कोई चाल नहीं है, ये कोई गेम नहीं है कि सामने वाला वापस आ जाए। असली मतलब ये है कि तुम खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी के जाने से तुम्हारी ज़िंदगी रुक ना जाए। क्योंकि जो मर्द खुद के साथ खुश रहना सीख लेता है, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। उसे किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी शांति, उसका फोकस, उसका आत्मसम्मान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। और जब एक औरत ऐसे इंसान को खो देती है, तब उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने क्या खोया है। क्योंकि दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज़ प्यार नहीं है। सबसे दुर्लभ चीज़ है एक ऐसा इंसान जो प्यार करे लेकिन खुद को ना खोए, जो साथ निभाए लेकिन अपनी पहचान ना मिटाए। और यही वजह है कि औरत अक्सर तब लौटती है जब आप उसे चाहना बंद कर देते हो। क्योंकि उसी समय पहली बार उसे महसूस होता है कि अब आप उसके पीछे भागने वाले नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ने वाले इंसान बन चुके हो। और सच मानो, सबसे बड़ी जीत किसी को वापस पाने में नहीं होती, सबसे बड़ी जीत खुद को वापस पाने में होती है। क्योंकि जब एक मर्द खुद को दोबारा पा लेता है, तब उसकी चाल बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास आ जाता है। अब वो किसी की अटेंशन के पीछे नहीं भागता, अब वो अपने समय की कीमत समझता है। वो जानता है कि ज़िंदगी सिर्फ किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती, उसके पास अपने सपने हैं, अपने लक्ष्य हैं, अपनी एक अलग पहचान है। और यही चीज़ उसे अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि लोग उसकी तरफ अपने आप खिंचने लगते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे आकर्षक चीज़ सिर्फ खूबसूरती नहीं होती, सबसे आकर्षक चीज़ होती है एक ऐसा इंसान जो खुद के साथ खुश रहना जानता हो। तुमने शायद गौर किया होगा,
जो मर्द हर समय वैलिडेशन मांगता है, हर वक्त अटेंशन चाहता है, वो धीरे धीरे लोगों की नज़रों में अपनी अहमियत खो देता है। लेकिन जो इंसान शांत रहता है, अपने काम में व्यस्त रहता है, अपने ऊपर मेहनत करता है, वही सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट हासिल करता है। औरतें भी उसी मर्द को लंबे समय तक याद रखती हैं जो उन्हें खोने के डर से नहीं, बल्कि खुद की वैल्यू के साथ जीता है। क्योंकि डर इंसान को कमज़ोर बनाता है और आत्मसम्मान इंसान को मैग्नेटिक बना देता है। जब तुम खुद को चुनना सीख जाते हो, तब जिंदगी भी तुम्हें अलग नज़र से देखने लगती है। फिर तुम किसी के लौटने या जाने से टूटते नहीं, तुम बस आगे बढ़ते हो। और यही असली मर्दानगी है, शोर मचाना नहीं, खुद को संभाल कर रखना, किसी के सामने गिरना नहीं, बल्कि अपने दर्द के बाद भी मजबूत बने रहना। क्योंकि आखिर में लोग शब्दों को नहीं, तुम्हारी एनर्जी को याद रखते हैं। और एक मजबूत एनर्जी हमेशा वही होती है जो खुद में पूरी हो। इसलिए अगर ज़िंदगी में कभी कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, तो उसके पीछे भागकर खुद को मत खोना। उस दर्द को अपनी ताकत बनाओ, अपने शरीर पर काम करो, अपने दिमाग को मजबूत बनाओ, अपने सपनों को इतना बड़ा बनाओ कि किसी एक इंसान की कमी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पर भारी ना पड़े। क्योंकि जिस दिन तुम खुद की कीमत समझ जाओगे, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें अलग नज़र से देखने लगेगी। और शायद वही दिन होगा जब जो लोग तुम्हें छोड़ कर गए थे, वो भी पलटकर तुम्हें दोबारा देखने लगेंगे। सोचो ज़रा, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप उसके लिए लंबे लंबे मैसेज लिखते रहे, रात रात भर जागकर उसका इंतज़ार करते रहे, अपने काम का समय बिगाड़ दिया, अपनी नींद खराब कर दी, अपने दोस्तों से दूरी बना ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता था कि अगर आपने थोड़ा और प्यार दिखाया, थोड़ा और ध्यान दिया, तो शायद वो रुक जाएगी। लेकिन जितना ज़्यादा आप खुद को उसके लिए झुकाते गए, उतना ही वो आपसे दूर होती गई। क्योंकि सच यही है कि जब एक मर्द अपनी पूरी पहचान किसी औरत की अप्रूवल में खोजने लगता है, उसी पल उसकी अहमियत कम होने लगती है। औरतें सिर्फ ये नहीं देखती कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो, वो ये महसूस करती हैं कि क्या आप खुद को भी उतना ही महत्व देते हो या नहीं। जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर छोटी बात पर तुरंत जवाब देते हो, हर बार पहले झुक जाते हो, तब धीरे धीरे आपकी मौजूदगी उसके लिए आम हो जाती है। और इंसान हमेशा उसी चीज़ को हल्के में लेने लगता है जो उसे बिना मेहनत के मिलती रहे। लेकिन जिस दिन आप खुद को रोक लेते हो, जिस दिन आप फैसला करते हो कि अब अपनी सारी ऊर्जा किसी एक इंसान के पीछे नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने में लगानी है, उसी दिन सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब आपकी चाल बदल जाती है, आपकी आंखों में एक अलग फोकस आ जाता है। अब आप खाली बैठकर किसी के रिप्लाई का इंतज़ार नहीं करते। अब आप अपने शरीर को मजबूत बनाने में समय लगाते हो, अपने पैसों, अपने काम, अपने सपनों और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देने लगते हो। और यही बदलाव सबसे पहले सामने वाली औरत महसूस करती है, क्योंकि अब उसे वो अटेंशन नहीं मिल रही होती जिसकी उसे आदत पड़ चुकी थी। अब उसे लगने लगता है कि कहीं उसने उस इंसान को तो नहीं खो दिया जो हमेशा उसके लिए मौजूद रहता था। और यही जगह है जहाँ खेल पलटना शुरू होता है। क्योंकि अब पहली बार उसे आपकी कमी महसूस होती है, पहली बार उसे एहसास होता है कि आप सिर्फ एक ऑप्शन नहीं थे, आप उसकी ज़िंदगी में एक एनर्जी थे, एक प्रेजेंस थे जिसकी आदत उसे लग चुकी थी। और जब वही प्रेजेंस अचानक हट जाती है, तब उसके अंदर बेचैनी पैदा होने लगती है। वो सोचती है, क्या वो सच में आगे बढ़ गया? क्या अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं रही? क्या अब उसकी ज़िंदगी में मैं सबसे ज़रूरी नहीं हूँ? और यही सवाल उसे वापस आपकी तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती ज़्यादातर मर्द कर बैठते हैं। जैसे ही सामने वाली दोबारा इंटरेस्ट दिखाती है, वो फिर से पुराने वाले इंसान बन जाते हैं, फिर से ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, फिर से खुद को भूलकर उसी अटेंशन में खो जाते हैं, और फिर वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। इसलिए समझो, असली ताकत किसी को वापस लाने में नहीं है, असली ताकत खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि कोई आए या जाए, आपकी ज़िंदगी की दिशा ना बदले। क्योंकि जो इंसान खुद पर काम करता है, दुनिया अपने आप उसकी तरफ खिंचती है। एक मर्द की असली वैल्यू उसके शब्दों में नहीं, उसकी लाइफस्टाइल में दिखाई देती है, उसकी डिसिप्लिन में दिखाई देती है, उसके काम बिहेवियर में दिखाई देती है। जब वो बिना शोर किए अपनी ज़िंदगी बना रहा होता है, तब उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। औरतें उसी मर्द को लंबे समय तक याद रखती हैं जो खुद को खोकर प्यार नहीं करता, बल्कि खुद को संभाल कर प्यार करता है। क्योंकि ऐसा इंसान डर से नहीं जीता, वो अकेले रहने से नहीं डरता। उसे पता होता है कि उसकी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करती, और यही माइंडसेट उसे बाकी लोगों से अलग बना देता है।
सोचो, जब कोई मर्द हर समय वैलिडेशन मांगता है, हर वक्त सामने वाले को खुश करने की कोशिश करता है, तब उसके अंदर की बेचैनी साफ दिखाई देती है। लेकिन जब वही इंसान शांत हो जाता है, अपने गोल्स पर फोकस करने लगता है, अपनी ज़िंदगी में पर्पस ढूंढ लेता है, तब उसके अंदर एक अलग चमक पैदा हो जाती है। वो चमक जो बिना कुछ बोले लोगों को उसकी तरफ खींचती है। यही वजह है कि अक्सर औरत तब लौटती है जब आप उसे चाहना बंद कर देते हो, क्योंकि अब आप उसे पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, अब आप खुद को बनाने में लगे होते हो। और दुनिया हमेशा उसी इंसान की तरफ खींचती है जो खुद की ज़िंदगी को महत्व देता है। इसलिए याद रखो, किसी के पीछे भागकर प्यार नहीं मिलता। प्यार तब आता है जब इंसान खुद में पूरा हो जाता है, जब उसे अपनी कीमत पता होती है, जब वो किसी के अटेंशन का भूखा नहीं रहता। क्योंकि जिस दिन आप खुद को इनाम मानना सीख जाते हो, उसी दिन से दुनिया का व्यवहार आपके साथ बदलना शुरू हो जाता है। औरतें भी उसी मर्द को खोने से डरती हैं जिसे खुद को खोने का डर नहीं होता। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ, अपने समय की कीमत समझो, अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने भविष्य पर काम करो, क्योंकि आखिर में वही इंसान सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है जिसके पास खुद की एक दुनिया होती है। और जब आपकी दुनिया मजबूत हो जाती है, तब लोग खुद उसमें जगह पाने की कोशिश करने लगते हैं। इसलिए कभी भी किसी के पीछे इतना मत भागो कि खुद से दूर हो जाओ, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी रिश्ता हमेशा आपका खुद के साथ होता है। और जिस दिन ये रिश्ता मजबूत हो जाता है, उसी दिन से आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। लेकिन फिर लड़का गलती कर देता है, वो पूरे दिलो जान से उसके पीछे लग जाता है। रोज़ रोज़ लंबे मैसेज भेजना, हर सुबह गुड मॉर्निंग और हर रात गुड नाइट कहना, अपने काम छोड़कर हर समय सिर्फ उसी के लिए अवेलेबल रहना। शुरुआत में लड़की को ये अटेंशन अच्छा लगता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसे बहुत महत्व दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे वही अटेंशन उसके लिए आम होने लगता है। अब उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं बचती, कोई मिस्ट्री नहीं बचती, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा खिंचता है जिसे पूरी तरह हासिल करना आसान ना हो। चाहत हमेशा थोड़ी दूरी, थोड़ी अनिश्चितता और थोड़े रहस्य में सांस लेती है। लेकिन जब एक मर्द खुद को पूरी तरह किसी के सामने खोल देता है, तब सामने वाले के पास सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब कोई टेंशन नहीं, कोई क्यूरियोसिटी नहीं। और जहाँ क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, वहाँ अट्रैक्शन भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। यही वजह है कि बहुत सारे अच्छे लड़के भी रिश्तों में हार जाते हैं, क्योंकि वो प्यार को ज़रूरत से ज़्यादा साबित करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा वो केयर दिखाएंगे, उतना ज़्यादा सामने वाला उनसे जुड़ जाएगा। लेकिन अट्रैक्शन का खेल इतना सीधा नहीं होता। ये लॉजिक से नहीं चलता, ये इमोशंस, इंस्टिंक्ट और एनर्जी से चलता है। और एनर्जी हमेशा उसी इंसान की पावरफुल होती है जो खुद में स्टेबल हो, जो खुद को खोकर किसी के पीछे ना भागे। अब दूसरी तरफ उस इंसान को देखो जो शांत रहता है, जो लड़की से बात करता है, सम्मान देता है, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द नहीं घुमाता। वो अपने काम पर फोकस करता है, अपने गोल्स पर मेहनत करता है, उसके पास अपनी एक डायरेक्शन होती है। वो हर मैसेज का तुरंत जवाब देने के लिए बेचैन नहीं रहता। वो अपनी ज़िंदगी को भी उतना ही महत्व देता है जितना सामने वाले को। और यही बैलेंस उसे अलग बनाता है, क्योंकि अब लड़की के दिमाग में सवाल पैदा होने लगते हैं। वो सोचती है, ये आदमी बाकी लोगों जैसा क्यों नहीं है? ये हर वक्त मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा? इसकी अपनी दुनिया क्या है? और यही सवाल धीरे धीरे उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज़ को ज़्यादा सोचता है जो पूरी तरह उसके कंट्रोल में ना हो। यही वजह है कि अट्रैक्शन में हमेशा थोड़ी स्पेस ज़रूरी होती है, थोड़ा इंतज़ार ज़रूरी होता है। जब आप हर समय किसी के सामने मौजूद रहते हो, तब आपकी मौजूदगी की कीमत कम होने लगती है। लेकिन जब आपके पास अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, तब आपकी एनर्जी अपने आप रेयर महसूस होने लगती है। और रेयर चीज़ों की कीमत हमेशा ज़्यादा होती है। याद रखो, पीछा करना प्यार नहीं होता। अगर कोई इंसान हर समय वैलिडेशन मांग रहा है, हर वक्त अटेंशन के लिए बेचैन है, तो वो अट्रैक्शन नहीं, इनसिक्योरिटी दिखा रहा है। और इनसिक्योरिटी कभी भी लंबे समय तक रिस्पेक्ट पैदा नहीं करती। रिस्पेक्ट हमेशा उस इंसान को मिलती है जो खुद की वैल्यू समझता है। सोचो जंगल के शेर को, क्या वो हर जानवर के पीछे भागकर खुद को साबित करता है? नहीं, उसकी चाल, उसका धैर्य और उसका शांत आत्मविश्वास ही उसकी ताकत होते हैं।
वो शोर नहीं करता, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी असली ताकत उसी इंसान की होती है जो खुद को संभाल कर चलता है, जिसे हर समय किसी की अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है, वही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। औरतें अक्सर उसी मर्द की तरफ खिंचती हैं जो अपनी ज़िंदगी में पर्पस रखता हो, जिसके पास सपने हों, जो अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने फ्यूचर पर काम कर रहा हो, ना कि उस इंसान की तरफ जो हर समय सिर्फ रिलेशनशिप को बचाने में लगा हो। और यही बात ज़्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने पीछा छोड़ दिया तो सामने वाला उन्हें भूल जाएगा, लेकिन सच इसका उल्टा होता है। जब आप पीछे हटते हो, जब आप अपनी एनर्जी वापस खुद पर लगाते हो, तब पहली बार सामने वाले को आपकी कमी महसूस होने लगती है। क्योंकि अब आपने खुद को इतना आसान बनाकर उसके सामने नहीं रखा होता। अब आपकी एब्सेंस बोलने लगती है, और एब्सेंस अक्सर वो एहसास जगा देती है जो प्रेजेंस कभी नहीं जगा पाती। तभी अचानक उसे आपकी याद आने लगती है। वो पुराने मैसेजेस पढ़ती है, वो सोचती है कि आप अब क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, क्या आप सच में आगे बढ़ गए हो। और यही वो जगह है जहाँ अट्रैक्शन दोबारा जन्म लेता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझो, ये सब किसी गेम की तरह मत करो। सिर्फ किसी को वापस लाने के लिए खुद को बदलना मत सीखो। असली बदलाव तब होता है जब आप सच में अपनी ज़िंदगी को महत्व देना शुरू करते हो, जब आप खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि किसी के जाने से आपकी दुनिया ना टूटे। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी पावर किसी को पकड़ कर रखने में नहीं, बल्कि खुद को संभाल कर रखने में होती है। और जिस दिन एक मर्द ये सीख जाता है, उसी दिन से उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। उसकी बातें कम हो जाती हैं, लेकिन वज़नदार हो जाती हैं। उसका बिहेवियर शांत हो जाता है, लेकिन असरदार हो जाता है। अब वो लोगों के पीछे नहीं भागता, अब लोग उसकी तरफ खिंचने लगते हैं। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान की तरफ झुकती है जिसे खुद की कीमत पता होती है। लेकिन असली बदलाव यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब एक मर्द खुद को चुनना सीख जाता है, तब उसकी पूरी सोच बदलने लगती है। पहले वो हर छोटी बात पर टूट जाता था। एक रिप्लाई ना आए तो बेचैन हो जाता था। एक कोल्ड बिहेवियर उसे रात भर सोचने पर मजबूर कर देता था। लेकिन अब वो समझने लगता है कि उसकी शांति किसी एक इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं कर सकती। अब वो अपनी इमोशंस का मालिक बनने लगता है। और यही वो स्टेज है जहाँ एक आदमी इमोशनली स्ट्रांग बनता है। क्योंकि दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो, सबसे ज़्यादा ताकत हो या सबसे ज़्यादा लोग हों। सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना सीख जाए, जिसे अकेले रहने से डर ना लगे, जिसे किसी की अटेंशन की भूख ना हो। और यकीन मानो, औरतें इस चीज़ को बहुत गहराई से महसूस करती हैं। वो देखती हैं कि कौन सा आदमी वैलिडेशन मांग रहा है और कौन सा आदमी अपने पर्पस में जी रहा है। यही वजह है कि कई बार एक एवरेज दिखने वाला इंसान भी बेहद अट्रैक्टिव लगने लगता है, क्योंकि उसकी आंखों में डेस्परेशन नहीं होती, उसकी एनर्जी शांत होती है, उसके अंदर एक डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन हमेशा डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा पावरफुल होती है। जब एक आदमी अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस हो जाता है, तब वो नेचुरली रेयर बन जाता है। क्योंकि आज ज़्यादातर लोग अटेंशन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने मिशन के पीछे भाग रहे हैं। और जो इंसान अपने मिशन में खो जाता है, दुनिया धीरे धीरे उसी की तरफ खिंचने लगती है। यही कारण है कि जब आप खुद को बेहतर बनाने लगते हो, तब सिर्फ औरतें ही नहीं, पूरी दुनिया आपको अलग नज़र से देखने लगती है। लोग आपकी बातों को नोटिस करने लगते हैं, आपकी मौजूदगी भारी लगने लगती है। क्योंकि अब आप अप्रूवल मांगने वाले इंसान नहीं रहे होते, अब आप उस इंसान में बदल रहे होते हो जो खुद को अप्रूव करता है। और जिस दिन इंसान खुद को अप्रूव करना सीख जाता है, उसी दिन से उसे दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत कम होने लगती है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ समझो, खुद पर फोकस करना सिर्फ जिम जाने या पैसे कमाने का नाम नहीं है। असली सेल्फ इम्प्रूवमेंट अंदर से शुरू होती है। अपने दिमाग को मजबूत बनाना, अपनी इमोशंस को समझना, हर रिजेक्शन को अपनी वैल्यू से जोड़ना बंद करना। क्योंकि कई मर्द सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी किसी एक रिलेशनशिप में डाल दी होती है। जैसे सामने वाला चला गया तो सब खत्म हो गया। लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकता। रिश्ते ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं। और जिस दिन आप ये समझ जाते हो, उसी दिन आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होता है।
अब आप किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करते। अब आप नेचुरली फ्लो में जीना सीखते हो। जो साथ रहना चाहता है वो रहेगा, जो जाना चाहता है वो जाएगा, लेकिन आप अपनी दिशा नहीं खोओगे। और यही माइंडसेट एक आदमी को इमोशनली पावरफुल बनाता है, क्योंकि अब उसका मूड किसी के टेक्स्ट पर डिपेंड नहीं करता। अब उसकी खुशी किसी के अटेंशन पर डिपेंड नहीं करती। अब उसके पास अपना पर्पस है, अपनी रूटीन है, अपने गोल्स हैं। और यकीन मानो, पर्पस से बड़ा कोई अट्रैक्शन नहीं होता। एक आदमी जो हर सुबह अपने सपनों के लिए उठता है, जो खुद को हर दिन बेहतर बना रहा है, जो डिसिप्लिन के साथ जी रहा है, उसकी वाइब अलग होती है। उसमें एक स्टेबिलिटी होती है, और स्टेबिलिटी हमेशा केओस से ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। शायद इसी वजह से जब आप किसी को छोड़कर खुद को बिल्ड करना शुरू करते हो, तब वही लोग वापस मुड़कर देखने लगते हैं जिन्होंने कभी आपको इग्नोर किया था, क्योंकि अब उन्हें आपका नया वर्जन दिखता है। एक ऐसा वर्जन जो पहले से ज़्यादा काम है, ज़्यादा फोकस्ड है, ज़्यादा मैच्योर है। और इंसान हमेशा उसी चीज़ की तरफ खिंचता है जिसमें ग्रोथ दिखाई दे। इसलिए अगर ज़िंदगी में सच में पावरफुल बनना है तो अपने अंदर इतना वैल्यू क्रिएट करो कि तुम्हारी मौजूदगी खुद एक एहसास बन जाए। ऐसा एहसास जो लोगों को इंस्पायर करे, अट्रैक्ट करे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद प्राउड फील कराए। क्योंकि आखिर में सबसे ज़रूरी रिश्ता वही है जो तुम्हारा खुद के साथ है। अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं हो तो दुनिया का कोई रिश्ता तुम्हें लंबे समय तक खुश नहीं रख सकता। और अगर तुम खुद के साथ शांति में हो तो दुनिया का कोई इंसान तुम्हारी कीमत कम नहीं कर सकता। इसलिए हर उस चीज़ से ऊपर उठो जो तुम्हें कमज़ोर बनाती है। अपने डर से ऊपर उठो, अपने लोनलीनेस से ऊपर उठो, अपने ओवरथिंकिंग से ऊपर उठो, क्योंकि असली मर्दानगी किसी को कंट्रोल करने में नहीं, खुद को संभालने में है, अपनी इमोशंस को समझने में है, अपनी ज़िंदगी को डायरेक्शन देने में है। और जब एक आदमी ये सीख जाता है तब वो सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बनता, वो अनफॉरगेटेबल बन जाता है। तब लोग उसे सिर्फ उसके लुक्स की वजह से नहीं, उसकी एनर्जी की वजह से याद रखते हैं। क्योंकि चेहरे वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन एक मजबूत माइंडसेट हमेशा असर छोड़ता है। और यही वजह है कि कई बार सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान वो होता है जो कमरे में सबसे ज़्यादा शोर नहीं करता, बल्कि वो जो शांत रहकर भी अपनी मौजूदगी महसूस करा देता है। वही इंसान जो अटेंशन के पीछे नहीं भागता, लेकिन फिर भी अटेंशन खुद उसकी तरफ खिंचती चली आती है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ज़्यादातर मर्द ये समझ ही नहीं पाते कि किसी का वापस आना और किसी का सच में प्यार करना दोनों हमेशा एक ही चीज़ नहीं होते। कई बार सामने वाला इंसान आपको इसलिए नहीं ढूंढता क्योंकि उसे अचानक सच्चा प्यार महसूस होने लगा है। कई बार वो इसलिए लौटता है क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि अब वो आपके इमोशंस को पहले की तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पहले जहां उसे पूरा यकीन था कि चाहे वो कितनी भी दूरी बना ले, चाहे कितनी भी कोल्ड हो जाए, चाहे कितनी भी बार आपको इग्नोर कर दे, तुम फिर भी उसके पीछे वापस आ जाओगे, अब वही सर्टेनिटी टूट चुकी होती है। और इंसान का अहंकार सबसे ज़्यादा उसी चीज़ से हिलता है जो उसके हाथों से निकलने लगे। यही वजह है कि जब तक तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर छोटी बात पर उसे मनाते रहते हो, हर बार पहले मैसेज करते हो, तब तक उसे तुम्हें खोने का डर महसूस ही नहीं होता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, तुम उसकी ज़िंदगी में परमानेंटली मौजूद हो। लेकिन जैसे ही तुम खुद को पीछे खींच लेते हो, जैसे ही तुम अपनी सारी इमोशनल एनर्जी वापस खुद पर लगाना शुरू कर देते हो, उसी पल उसके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। अब वो सोचने लगती है कि आखिर ये इंसान अचानक इतना बदल कैसे गया। जो लड़का कभी मुझे खोने के डर में जीता था, वो अब इतना शांत क्यों है? अब वो मेरे पीछे भाग क्यों नहीं रहा? अब उसे मेरी ज़रूरत क्यों महसूस नहीं हो रही? और भाई, यही सवाल उसके ईगो को सबसे ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज़ की तरफ दोबारा खिंचता है जो उसके हाथों से निकलने लगे। यही वजह है कि कई बार ब्रेकअप के बाद जब एक लड़का सच में आगे बढ़ना शुरू करता है, तभी अचानक लड़की वापस कांटेक्ट करने लगती है। पहले एक छोटा सा रिएक्शन आएगा, फिर कोई रैंडम कैसे हो वाला मैसेज आएगा, फिर अचानक पुराने मोमेंट्स याद दिलाए जाएंगे, कभी आपकी स्टोरी पर रिप्लाई आएगा, कभी बिना वजह कंसर्न दिखाया जाएगा, कभी सिर्फ ये देखने के लिए बात शुरू होगी कि क्या तुम्हारे अंदर अभी भी वही फीलिंग्स बाकी हैं या नहीं। बाहर से ये सब प्यार जैसा लग सकता है, लेकिन अंदर से कई बार ये सिर्फ ये चेक करने की कोशिश होती है कि क्या तुम्हारे ऊपर उसका असर अभी भी बाकी है।
और सबसे बड़ी गलती यही होती है। ज़्यादातर लड़के जैसे ही लड़की वापस अटेंशन देती है, तुरंत फिर उसी पुराने इमोशनल ट्रैप में लौट जाते हैं। फिर वही ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है, फिर वही उम्मीदें जागने लगती हैं, फिर वही खुद को साबित करने की कोशिश, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब फाइनली प्यार जीत गया। लेकिन समझदार आदमी यहाँ रुककर ऑब्जर्व करता है। वो सिर्फ वर्ड्स नहीं देखता, पैटर्न्स देखता है। वो समझता है कि क्या सामने वाला सच में बदल कर आया है या सिर्फ वैलिडेशन वापस लेने आया है। क्योंकि सच कहूँ, कई बार औरत को तुम्हारी मौजूदगी से ज़्यादा उस अटेंशन की आदत होती है जो तुम उसे देते थी। उसे आदत होती है कि कोई हर वक्त उसे प्रायोरिटी दे रहा है, कोई हर समय उसे इमोशनल इम्पोर्टेंस दे रहा है, कोई हर छोटी बात पर उसे स्पेशल फील करा रहा है। और जब वो सोर्स अचानक हट जाता है, तब उसके अंदर खालीपन पैदा होने लगता है। यही खालीपन कई बार उसे वापस खींचता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सच में तुम्हें वैल्यू करने लगी है। इसलिए असली ताकत यहाँ दिखाई देती है। क्या तुम उसकी वापसी देखकर फिर से इमोशनली डिपेंडेंट बन जाओगे या इस बार खुद को संभाल कर रखोगे? क्योंकि पावरफुल आदमी वही होता है जो प्यार और अटेंशन में फ़र्क समझता हो, जो ये पहचान सके कि सामने वाला उसे चाहता है या सिर्फ उसकी अटेंशन को मिस कर रहा है। और भाई, यही वजह है कि सबसे डेंजरस आदमी वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा चेज़ करता है। सबसे डेंजरस आदमी वो होता है जो गहराई से प्यार कर सकता है लेकिन फिर भी खुद को नहीं खोता, जिसे किसी के जाने से दर्द तो होता है लेकिन उसकी ज़िंदगी नहीं रुकती, जो अकेलेपन से भागता नहीं बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेता है। क्योंकि जिस दिन एक आदमी इमोशनल डिपेंडेंसी से ऊपर उठ जाता है, उसी दिन उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। अब वो हर छोटी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता। अब उसे हर वक्त रीअश्योरेंस नहीं चाहिए। अब उसकी खुशी किसी एक इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। और यही इमोशनल फ्रीडम उसे रेयर बनाती है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग अटेंशन के भूखे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद में पूरे होते हैं। अब उसके गोल्स बड़े हो चुके होते हैं, उसकी स्टैंडर्ड्स बदल चुकी होती हैं। अब वो किसी के पीछे भागने के बजाय अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होता है। उसकी सुबहें अब किसी के रिप्लाई का इंतज़ार करके शुरू नहीं होती, बल्कि अपने पर्पस पर फोकस करके शुरू होती हैं। अब उसकी रातें किसी की ऑनलाइन स्टेटस देखकर ख़राब नहीं होती। अब उसकी ज़िंदगी किसी एक इंसान की मौजूदगी या गैर मौजूदगी पर डिपेंड नहीं करती। और भाई, यही चीज़ इंसान को अंदर से पावरफुल बनाती है, क्योंकि जब एक आदमी खुद में पूरा हो जाता है, तभी लोग उसे खोने से डरने लगते हैं। क्योंकि अब वो सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रहा, अब वो अपनी ज़िंदगी बना रहा होता है। और दुनिया हमेशा उसी इंसान की तरफ खिंचती है जिसके अंदर खुद की तरफ बढ़ने की हिम्मत हो, क्योंकि यहीं से पूरा पावर डायनामिक उल्टा पड़ना शुरू होता है। जब तक तुम उसके पीछे भाग रहे होते हो, तब तक उसे कभी खुद को क्वेश्चन करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। उसे पूरा भरोसा होता है कि चाहे वो जैसा भी बिहेवियर करे, तुम फिर भी उसके आसपास घूमते रहोगे। तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारी वैलिडेशन, तुम्हारी इमोशनल एनर्जी उसे लगातार यह एहसास दिलाती रहती है कि उसकी वैल्यू बहुत ऊंची है और तुम उसे खोने से डरते हो। लेकिन जैसे ही तुम सच में डिटैच होना शुरू करते हो, जैसे ही तुम इमोशनली पीछे हटते हो और अपनी ज़िंदगी को फिर से खुद के इर्द गिर्द बनाना शुरू करते हो, उसी पल पहली बार उसके अंदर इनसिक्योरिटी जन्म लेना शुरू करती है। अब सवाल तुम पर नहीं रहता, सवाल उसके खुद के वैल्यू पर आने लगता है। अब वो सोचने लगती है, आखिर ऐसा क्या बदल गया कि ये इंसान अब मेरे पीछे नहीं भाग रहा? क्या मैं अब उसके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही? क्या अब उसे मुझसे बेहतर कुछ मिल गया? क्या मेरी दही वैल्यू नहीं रही जो पहले थी? और भाई, यही वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि सच यही है, इंसान अक्सर अपनी वैल्यू दूसरों के रिएक्शन से मेजर करता है। जब कोई हर वक्त तुम्हें चाह रहा हो, तुम्हें अटेंशन दे रहा हो, तुम्हें प्रायोरिटी बना रहा हो, तब तुम्हें खुद के खास होने का एहसास होता है। लेकिन जैसे ही वही अटेंशन हट जाती है, अंदर एक खालीपन पैदा होने लगता है, और यही खालीपन इंसान को बेचैन करता है। यही वजह है कि कई बार जब एक आदमी सच में आगे बढ़ना शुरू करता है, तभी सामने वाली औरत अचानक ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखने लगती है। पहले जहां उसे तुम्हारे मैसेजेस कॉमन लगते थे, अब तुम्हारी साइलेंस अनयूजुअल लगने लगती है। पहले जहां तुम्हारी मौजूदगी नॉर्मल थी, अब तुम्हारी एब्सेंस भारी लगने लगती है। और इंसान हमेशा उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा खिंचता है जो अचानक उसकी पहुंच से बाहर जाने लगे।
सोचो ज़रा, जब तुम हर समय अवेलेबल थे तब उसे कभी तुम्हें खोने का डर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि तुम इमोशनल तौर पर उसके कंट्रोल में हो। लेकिन जैसे ही तुमने खुद को इमोशनली वापस खींच लिया, वैसे ही पहली बार उसे अनसर्टेनिटी महसूस होने लगी। अब उसे तुम्हारे अगले कदम का अंदाज़ा नहीं रहता। अब उसे ये नहीं पता कि तुम अभी भी उसे उतना ही चाहते हो या नहीं। और अनसर्टेनिटी हमेशा इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी और इनसिक्योरिटी दोनों पैदा करती है। यही वजह है कि कई बार एक लड़की जो महीनों तक तुम्हें इग्नोर करती रही, अचानक तुम्हारी स्टोरीज देखने लगती है, पुराने मैसेजेस पढ़ने लगती है, रैंडम रीज़न से कांटेक्ट करने लगती है। बाहर से ये सब कैजुअल लगता है, लेकिन अंदर से ये अक्सर रीअश्योरेंस ढूंढने की कोशिश होती है। वो ये कंफर्म करना चाहती है कि क्या अभी भी उसका असर तुम पर बाकी है या नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई बार वो खुद भी नहीं समझ पाती कि उसके अंदर ये बेचैनी क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ लॉजिक का खेल नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है। इंसान नेचुरली उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता है जो लिमिटेड हो, जो आसानी से अवेलेबल ना हो, जो हर समय उसकी रीच में ना हो। और जब तुम खुद को इमोशनली रेयर बना लेते हो, तब पहली बार सामने वाला तुम्हारी कीमत महसूस करना शुरू करता है। लेकिन समझदार आदमी यहाँ भी खुद को नहीं खोता। वो सिर्फ इसलिए वापस नहीं लौटता क्योंकि सामने वाला अचानक अटेंशन देने लगा है। वो ऑब्जर्व करता है कि क्या सामने वाले के एक्शंस सच में बदले हैं या सिर्फ उसका ईगो ट्रिगर हुआ है। क्योंकि भाई, बहुत फर्क होता है किसी का तुम्हें जेन्युइनली वैल्यू करना और किसी का सिर्फ तुम्हें खोने के एहसास से डर जाना। एक इंसान जो सच में तुम्हें चाहता है वो कंसिस्टेंसी दिखाएगा, रिस्पेक्ट दिखाएगा, एफर्ट दिखाएगा। लेकिन जो सिर्फ अपनी ईगो की वजह से वापस आता है, वो तब तक इंटरेस्टेड रहेगा जब तक उसे फिर से वही कंट्रोल महसूस ना हो जाए। और जैसे ही उसे दोबारा यकीन हो जाएगा कि तुम फिर उसके पीछे भागोगे, वही पुराना पैटर्न वापस शुरू हो जाएगा। इसलिए असली ताकत इस बात में नहीं कि कौन वापस आता है, असली ताकत इस बात में है कि तुम अपनी इमोशनल स्टेट को कितना स्टेबल रख पाते हो। क्या तुम किसी की थोड़ी सी अटेंशन देखकर फिर से खुद को खो दोगे या इस बार अपनी वैल्यू पहचानोगे? क्योंकि पावरफुल आदमी वही होता है जो किसी की मौजूदगी को एंजॉय कर सके, लेकिन अपनी खुशी उसके बिहेवियर पर डिपेंड ना होने दे। जिसे प्यार चाहिए लेकिन वैलिडेशन की भीख न चाहिए। जो किसी के साथ रह सकता है लेकिन किसी पर इमोशनली कोलैप्स ना करे। और यही माइंडसेट एक आदमी को अलग बनाता है। अब वो अप्रूवल के पीछे नहीं भागता। अब उसे हर वक्त अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती। अब उसकी ज़िंदगी का केंद्र कोई रिलेशनशिप नहीं, उसका पर्पस होता है, उसकी डिसिप्लिन होती है, उसकी ग्रोथ होती है। और भाई, दुनिया हमेशा उसी इंसान की तरफ खिंचती है जो खुद की तरफ बढ़ रहा हो। क्योंकि अंत में सबसे रेयर चीज़ लुक्स या मनी नहीं है। सबसे रेयर चीज़ है इमोशनल कंट्रोल। एक ऐसा इंसान जो प्यार कर सके लेकिन फिर भी खुद को ना खोए। असली पावर शिफ्ट, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ताकत किसी को अपने पीछे भागने पर मजबूर करने में है। लेकिन सच ये है कि असली ताकत उस पल पैदा होती है जब तुम खुद को किसी की इमोशनल पकड़ से आज़ाद कर लेते हो। जब तक तुम उस पर पूरी तरह लटके रहते हो, उसके हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, रात के 2 बजे भी उसके हाय का इंतज़ार करते हो, या फिर जब वो कई दिनों तक गायब रहती है और फिर भी तुम उसी जगह खड़े मिलते हो, तब तक कंट्रोल उसके हाथ में होता है। क्योंकि उसे पता होता है कि तुम्हारी इमोशनल स्टेट उसके बिहेवियर पर डिपेंड करती है। अगर वो रिप्लाई दे दे तो तुम खुश, अगर वो इग्नोर कर दे तो तुम टूटे हुए, अगर वो थोड़ी अटेंशन दे दे तो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा। और भाई, यही इमोशनल डिपेंडेंसी इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देती है। लेकिन जैसे ही तुमने खुद को भावनात्मक रूप से पीछे खींच लिया, जैसे ही तुमने अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाकर अपने जीवन की तरफ लगाना शुरू किया, यहीं से उसकी असली बेचैनी शुरू होती है। क्योंकि अब पहली बार उसे अनसर्टेनिटी महसूस होती है। अब पहली बार उसे ये डर लगता है कि शायद वो तुम्हें हमेशा के लिए खो रही है। उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, क्या वो अब भी मुझे चाहता है? क्या अब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है? क्या मैं उसके लिए अब भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हूँ? क्या मैंने सच में किसी ऐसे इंसान को खो दिया जो मुझे बिना शर्त चाहता था? और भारी, यही वो पल होता है जो उसकी इमोशनल सर्टेनिटी की नींव हिला देता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझो, ये ताकत तुम्हारे गुस्से से नहीं आती, बदला लेने से नहीं आती, फेक एटीट्यूड दिखाने से नहीं आती। ये आती है तुम्हारे आत्मसम्मान से।
डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड या हार्टलेस बनना नहीं है। इसका मतलब है अपनी इज्जत को वापस पाना, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना, अपनी ज़िंदगी को फिर से अपने कंट्रोल में लेना, अपनी सेल्फ वर्थ को याद करना। औरतें इसे बहुत गहराई से महसूस करती हैं, इवन अगर वो कभी वर्ड्स में इसे एडमिट ना करें, क्योंकि इंसान शब्दों से ज़्यादा एनर्जी महसूस करता है। जब एक आदमी इमोशनली डिपेंडेंट होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज तक बदल जाती है, उसकी आंखों में डर दिखता है, उसकी बातों में इनसिक्योरिटी दिखती है, उसका पूरा बिहेवियर अप्रूवल मांगता है। लेकिन जब वही आदमी खुद पर फोकस करना शुरू करता है, जब वो अपने पेन को ग्रोथ में बदल देता है, तब उसकी पूरी प्रेजेंस बदलने लगती है। ज़रा सोचो, एक लड़का जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, शुरुआत में वो पूरी तरह टूट जाता है, खाना बंद, नींद गायब, हर वक्त दिमाग में बस वही लड़की, लंबी लंबी इमोशनल चैट्स, बार बार माफ़ी, बार बार समझाने की कोशिश, लेकिन सामने से सिर्फ साइलेंस, कभी सीन भी नहीं। और उधर लड़की अपनी दुनिया में बिजी, शायद दोस्तों के साथ, शायद किसी और लड़के के साथ। उस वक्त वो लड़का खुद को पूरी तरह वर्थलेस महसूस करता है। लेकिन फिर एक दिन उसके अंदर कुछ बदलता है। वो समझ जाता है कि जितना वो खुद को खो रहा है, उतना ही सामने वाला उसे हल्के में ले रहा है। और यहीं से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब वो भीख मांगना बंद करता है, वो अपनी बॉडी पर काम करना शुरू करता है, जिम जाता है, अपने करियर पर फोकस करता है, अपने गोल्स दोबारा उठाता है। धीरे धीरे उसकी चाल बदलने लगती है, उसके कंधे सीधे होने लगते हैं, उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस लौटने लगता है। अब उसकी सुबह किसी के रिप्लाई का इंतज़ार करके नहीं, अपने मिशन पर काम करके शुरू होती हैं। अब उसकी रातें किसी की ऑनलाइन स्टेटस देखकर ख़राब नहीं होती, क्योंकि उसने पहली बार अपनी ताकत खुद के अंदर ढूंढ ली होती है। और फिर एक दिन वही लड़की उसे देखती है, लेकिन अब वो पहले वाला टूटा हुआ, डेस्परेट अटेंशन मांगने वाला लड़का नहीं है। अब वो शांत है, फोकस्ड है, अपने रास्ते पर चल रहा है। उसके चेहरे पर दर्द नहीं, क्लैरिटी दिखाई देती है। और भाई, यहीं पर पहली बार लड़की के दिमाग में सवाल उठता है, क्या मैंने गलत इंसान को खो दिया? ध्यान दो, अब सवाल तुम्हारे बारे में नहीं, उसके बारे में है। पहले जहां तुम खुद को प्रूव करने में लगे थे, अब पहली बार वो खुद को क्वेश्चन करने लगती है। और यही असली साइकोलॉजिकल रिवर्सल है। लेकिन समझदार आदमी यहाँ भी सिर्फ वैलिडेशन के लिए नहीं जीता, क्योंकि असली मोटिवेशन किसी को जेलस फील कराने में नहीं है। असली मोटिवेशन खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान की मौजूदगी पर डिपेंड ना करे। डिटैचमेंट औरत को पनिश करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। ये तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी कीमत किसी और की अटेंशन से तय नहीं होती। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय होती है कि तुम खुद को कितना रिस्पेक्ट देते हो। जब तुम डिटैच होते हो तो औरत तुम्हें नए नज़रिए से देखना शुरू करती है। अब तुम वो बेचारा इंसान नहीं हो जिसे इग्नोर किया जा सके। अब तुम वो आदमी हो जिसकी अपनी डायरेक्शन है, अपना पर्पस है, अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन असली फ़ायदा उससे भी बड़ा है। डिटैचमेंट तुम्हें आज़ाद कर देता है। तुम्हारा ध्यान वापस वहीं जाता है जहाँ होना चाहिए, तुम्हारी सेहत पर, तुम्हारे गोल्स पर, तुम्हारे फ्यूचर पर, तुम्हारे माइंडसेट पर। और भाई, यही वो पॉइंट है जहाँ एक लड़का इमोशनली वीक इंसान से मेंटली पावरफुल आदमी बनता है। लेकिन जो पुरुष सच में मजबूत होता है, वो एक दिन ये समझ जाता है कि ज़िंदगी किसी एक इंसान के जाने से ख़त्म नहीं होती। शुरुआत में दर्द होता है, खालीपन होता है, रातों की बेचैनी होती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे अंदर का कोई हिस्सा टूट गया हो। लेकिन फिर धीरे धीरे वो आदमी एक फ़ैसला लेता है। वो फैसला कि अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी किसी ऐसे इंसान की याद में बर्बाद नहीं करेगा जिसने उसे अपनी प्राथमिकता ही नहीं माना। और भारी, यहीं से उसकी असली वापसी शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन एक आदमी अपनी टूटी हुई हालत से उठकर खुद पर काम करना शुरू करता है, उसी दिन उसका नया जन्म होता है। अब उसका ध्यान किसी की लास्ट सीन पर नहीं होता। अब वो हर सुबह उठकर खुद को बेहतर बनाने में लग जाता है। उसका फोकस उसकी बॉडी पर जाता है, उसके करियर पर जाता है, उसके सपनों पर जाता है। वो फिर से अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लेना शुरू करता है। और धीरे धीरे वही इंसान जो कभी इमोशनल पेन में डूबा हुआ था, अब मेंटली इतना मजबूत हो जाता है कि उसे किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि आगे बढ़ना सिर्फ किसी को भूलना नहीं होता। आगे बढ़ना मतलब अपने अंदर उस वर्जन को पैदा करना होता है जो पहले कभी था ही नहीं।
याद रखो, दुनिया हमेशा मूविंग एनर्जी की तरफ खिंचती है। जो आदमी अटका रहता है, जो हर वक्त अतीत में जीता है, जो हर दिन पुरानी तस्वीरें देखकर खुद को दुख देता है, उसकी एनर्जी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन जो आदमी दर्द को फ्यूल बना लेता है, जो रिजेक्शन को मोटिवेशन बना देता है, वही सबसे अलग बनता है। और यही वजह है कि कई बार जब एक आदमी सच में आगे बढ़ जाता है, तभी वही लोग उसे वापस नोटिस करने लगते हैं जिन्होंने कभी उसकी वैल्यू नहीं समझी थी। सोचो ज़रा, पहले वही लड़का हर वक्त उसके पीछे घूमता था, उसके एक रिप्लाई के लिए घंटों इंतज़ार करता था, उसकी एक स्माइल पर खुश और उसकी एक कोल्ड रिप्लाई पर टूट जाता था। लेकिन अब वही लड़का अपने मिशन में बिजी है। अब उसके चेहरे पर डेस्परेशन नहीं, क्लैरिटी है। अब उसकी आंखों में डर नहीं, कॉन्फिडेंस है। और भाई, यही बदलाव सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि अब वो अटेंशन के लिए नहीं जी रहा, अब वो पर्पस के लिए जी रहा है। और यही वो चीज़ है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। ज़िंदगी में असली जीत किसी लड़की को वापस पाने में नहीं है। असली जीत उस हालत तक पहुंचने में है जहां तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड ना करे। क्योंकि अगर तुम्हारी शांति किसी और के बिहेवियर से जुड़ी है तो तुम्हारे अंदर हमेशा डर रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हो, उसी दिन तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो। अब तुम किसी के जाने से टूटते नहीं, अब तुम किसी की दूरी से अपनी वैल्यू पर सवाल नहीं उठाते। अब तुम्हें ये साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम प्यार के लायक हो, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि तुम्हारी कीमत क्या है। और यही सेल्फ रिस्पेक्ट एक आदमी को रेयर बनाता है। दुनिया में हज़ारों लोग अटेंशन मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अकेले भी पूरे होते हैं। और सच कहूँ भाई, औरतें भी आखिरकार उसी आदमी की तरफ खिंचती हैं जो खुद के अंदर स्थिर हो, जो इमोशनल स्टॉर्म्स के बीच भी खुद को संभाल सके, जो प्यार करे लेकिन खुद को खोए नहीं। क्योंकि सबसे अट्रैक्टिव चीज़ लुक्स नहीं है, पैसा भी नहीं है। सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है एक आदमी का अपने ऊपर कंट्रोल, उसका डिसिप्लिन, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी, उसकी ये ताकत कि वो टूटने के बाद भी खुद को फिर से बना सके। इसलिए अगर तुम्हें कभी छोड़ा गया है, इग्नोर किया गया है या तुम्हारी वैल्यू कम समझी गई है, तो उसे अपनी ज़िंदगी का अंत मत समझो। शायद वही पल तुम्हें उस इंसान में बदलने आया है जो तुम हमेशा बन सकते थे। क्योंकि कई बार दर्द हमें तोड़ने नहीं आता, हमें जगाने आता है। हमें ये दिखाने आता है कि हमने अपनी ताकत किसी और के हाथों में दे दी थी। और जिस दिन तुम अपनी ताकत वापस अपने अंदर ले आते हो, उसी दिन खेल बदल जाता है। अब तुम किसी के पीछे भागने वाले आदमी नहीं रहते। अब तुम वो आदमी बन जाते हो जिसकी अपनी डायरेक्शन होती है, अपना विजन होता है, अपना सम्मान होता है। और दुनिया हमेशा उसी इंसान की तरफ खिंचती है जिसे खुद की कीमत पता हो। याद रखो भाई, जिंदगी में आखिरकार वही पुरुष जीतता है जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, जो अतीत को पकड़कर नहीं बैठता, जो रिजेक्शन को अपनी पहचान नहीं बनने देता, जो हर गिरावट के बाद खुद को फिर से उठाना जानता है। क्योंकि अंत में जीत उस इंसान की नहीं होती जिसे कभी छोड़ा ना गया हो। जीत उसकी होती है जो छोड़े जाने के बाद भी खुद को खोने नहीं देता। बल्कि ये एक नई कहानी की शुरुआत है, एक ऐसी कहानी जहां पहली बार तुम किसी और के पीछे भागना छोड़कर खुद की तरफ चलना शुरू करते हो। क्योंकि जिंदगी का सबसे खतरनाक जाल यही है कि इंसान किसी और को खोने के डर में खुद को खो देता है। और भाई सच मानो, दुनिया में इससे बड़ी हार कोई नहीं कि एक आदमी अपनी पूरी पहचान किसी ऐसे इंसान के नाम कर दे जो उसके साथ रहने को लेकर खुद निश्चित ना हो। लेकिन जो पुरुष आगे बढ़ जाता है वो धीरे धीरे एक ऐसी मानसिकता बना लेता है जिसे कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। अब उसका मूड किसी के रिप्लाई पर डिपेंड नहीं करता। अब उसकी सुबह किसी के गुड मॉर्निंग से शुरू नहीं होती। अब उसकी रातें किसी के लास्ट सीन देखकर ख़त्म नहीं होती। अब उसके अंदर एक अलग ही शांति पैदा होने लगती है, क्योंकि पहली बार वो अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना सीख जाता है। सोचो ज़रा, पहले वही आदमी हर दिन इमोशनल केओस में जी रहा था। कभी उम्मीद, कभी डर, कभी इनसिक्योरिटी, कभी लोनलीनेस। लेकिन अब वही आदमी डिसिप्लिन में जी रहा है। सुबह जल्दी उठ रहा है, अपने शरीर पर काम कर रहा है, अपने माइंड को मजबूत बना रहा है, अपने करियर को ग्रो कर रहा है। और यही चीज़ धीरे धीरे उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल देती है। क्योंकि इंसान वही बनता है जिस पर वो रोज़ अपना समय और ध्यान लगाता है।
याद रखो, हार्ट ब्रेक कई लोगों को बर्बाद करता है, लेकिन कुछ लोगों को वही हार्ट ब्रेक डेंजरस बना देता है। डेंजरस मतलब टॉक्सिक नहीं, बल्कि मेंटली अनब्रेकेबल। क्योंकि जब एक आदमी दर्द को एक्सक्यूज़ बनाने के बजाय उसे फ्यूल बना लेता है, तब उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अब वो सिंपैथी नहीं चाहता, अब वो अटेंशन नहीं चाहता, अब वो सिर्फ ग्रोथ चाहता है। और भाई, ग्रोथ से ज़्यादा अट्रैक्टिव इस दुनिया में कुछ नहीं होता। शायद यही वजह है कि कई बार सालों बाद वही लोग वापस मुड़कर देखते हैं जिन्होंने कभी तुम्हें हल्के में लिया था। क्योंकि अब तुम पहले वाले इंसान नहीं रहते। पहले तुम्हारी आंखों में ज़रूरत दिखती थी, अब कॉन्फिडेंस दिखता है। पहले तुम्हारी बातों में फियर होता था, अब क्लैरिटी होती है। पहले तुम अप्रूवल मांगते थे, अब तुम स्टैंडर्ड्स के साथ जीते हो। और दुनिया हमेशा उसी इंसान की रिस्पेक्ट करती है जो खुद की रिस्पेक्ट करना सीख जाए। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझो, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स ख़त्म हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा। असली मतलब ये है कि अब दर्द तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। अब तुम अपनी इमोशंस के ग़ुलाम नहीं रहोगे। अब तुम किसी के जाने को अपनी वैल्यू का फैसला नहीं बनने दोगे। क्योंकि मैच्योर आदमी समझता है कि हर रिश्ता जिंदगी भर नहीं चलता, लेकिन हर रिश्ता कुछ सिखाकर ज़रूर जाता है। और भाई, कई मर्द अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान यहीं कर देते हैं। वो सालों तक उसी इंसान को प्रूफ करने में लगे रहते हैं जिसने उन्हें पहले ही चूज़ नहीं किया। वो अपने गोल्स छोड़ देते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ देते हैं, अपनी मेंटल पीस खो देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका दिल अतीत में अटका रहता है। लेकिन ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं, समय आगे बढ़ता रहता है। और जो इंसान समय के साथ खुद को नहीं बदलता, वो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। इसलिए असली स्ट्रॉन्ग आदमी वही है जो एक्सेप्ट कर सके कि कुछ लोग सिर्फ एक चैप्टर थे, पूरी किताब नहीं। कुछ लोग तुम्हें छोड़ने के लिए आते हैं ताकि तुम खुद को ढूंढ सको। कुछ लोग तुम्हें तोड़ते हैं ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। और जिस दिन तुम ये समझ जाते हो, उसी दिन तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल जाता है। अब तुम किसी के लौटने का इंतज़ार नहीं करते, अब तुम अपनी ज़िंदगी बनाने में लग जाते हो। अब तुम्हारे गोल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि तुम्हारे पास अननेसेसरी ड्रामा के लिए समय ही नहीं बचता। अब तुम्हारा फोकस वैलिडेशन नहीं, विजन बन जाता है। और यही वो स्टेज है जहाँ एक आदमी सच में पावरफुल बनता है। क्योंकि अंत में जीत उस आदमी की नहीं होती जिसे कभी रिजेक्ट ना किया गया हो। जीत उसकी होती है जिसने रिजेक्शन के बाद भी खुद को चुना, जिसने दर्द के बाद भी डिसिप्लिन चुना, जिसने लोनलीनेस के बाद भी ग्रोथ चुनी, जिसने हार्ट ब्रेक के बाद भी अपनी ज़िंदगी से प्यार करना नहीं छोड़ा। और भाई, यही असली फ्रीडम है, जब तुम्हारी खुशी किसी इंसान की मौजूदगी पर डिपेंड ना करे, जब तुम अकेले भी उतने ही शांत रहो जितने किसी के साथ रहते हो, जब तुम्हें खुद पर इतना भरोसा हो कि अगर पूरी दुनिया भी छोड़ दे तब भी तुम खुद का साथ ना छोड़ो। क्योंकि आखिर में सबसे पावरफुल पुरुष वो नहीं होता जिसके पीछे सबसे ज़्यादा लोग भागते हों। सबसे पावरफुल पुरुष वो होता है जो खुद की डायरेक्शन में इतना फोकस्ड हो जाए कि दुनिया खुद उसकी तरफ देखने लगे। ये किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां पहली बार एक पुरुष किसी और के पीछे भागना छोड़कर खुद की तरफ चलना शुरू करता है। क्योंकि सच यही है भाइयों, जब तक तुम अपनी खुशी किसी और इंसान के हाथों में देकर जीते हो, तब तक तुम्हारी जिंदगी हमेशा डर, बेचैनी और असुरक्षा में फंसी रहती है। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारी असली कीमत किसी और की अटेंशन, वैलिडेशन या अप्रूवल से तय नहीं होती, उसी दिन खेल पूरी तरह बदल जाता है। और यही वो मोड़ है जहाँ एक कमज़ोर आदमी धीरे धीरे मजबूत बनना शुरू करता है। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहना छोड़ देते हो, जब तुम किसी के मैसेज का इंतज़ार करना छोड़ देते हो, जब तुम अपनी एनर्जी को किसी और को मनाने में बर्बाद करने के बजाय खुद को बनाने में लगाना शुरू करते हो, तभी तुम्हारे अंदर असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब तुम्हारा फोकस किसी के पीछे भागने पर नहीं रहता। अब तुम्हारा फोकस अपनी बॉडी, अपने माइंडसेट, अपने गोल्स, अपने पर्पस और अपनी ज़िंदगी पर होता है। और भाई, दुनिया हमेशा उसी इंसान की तरफ खिंचती है जो खुद की ज़िंदगी में फोकस्ड हो। यही वजह है कि कई बार जब एक आदमी सच में आगे बढ़ जाता है, तभी वही लोग उसे वापस नोटिस करने लगते हैं जिन्होंने कभी उसकी वैल्यू नहीं समझी थी। लेकिन तब तक वो आदमी बदल चुका होता है। अब वो इमोशनल क्रम्स पर खुश होने वाला लड़का नहीं रहता। अब उसे किसी के थोड़े से अटेंशन से एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि अब उसने खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख लिया होता है। और यही असली पावर है
एक ऐसा मर्द जो प्यार कर सकता है लेकिन प्यार में खुद को खोता नहीं, जो किसी के साथ रह सकता है लेकिन अपनी पहचान मिटाए बिना, जो किसी को चाहता है लेकिन ज़रूरतमंद नहीं बनता। याद रखो, औरतें सिर्फ लुक्स या वर्ड से अट्रैक्ट नहीं होती, वो उस एनर्जी से अट्रैक्ट होती हैं जो एक आदमी अपने अंदर लेकर चलता है। एक शांत कॉन्फिडेंस, एक स्टेबल माइंडसेट, एक ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट जो ये दिखाए कि ये इंसान अकेले भी पूरा है। और जो आदमी अकेले भी पूरा होता है, दुनिया उसी को खोने से डरती है। इसलिए ये पूरा खेल औरतों को समझने का नहीं है, खुद को समझने का है। जिस दिन तुम अपनी वैल्यू खुद तय करना सीख जाते हो, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें उसी नज़र से देखने लगती है। इसलिए भाइयों, अगर तुम भी वो आदमी बनना चाहते हो जो अटेंशन के लिए नहीं, रिस्पेक्ट के लिए जाना जाए, जो किसी के पीछे भागने के बजाय अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़े, जो हार्ट ब्रेक को कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बना दे, तो आज से खुद पर काम करना शुरू करो। अपने माइंड को मजबूत बनाओ, अपने शरीर को डिसिप्लिन दो, अपने गोल्स पर फोकस करो और अपनी ज़िंदगी को इतना बड़ा बनाओ कि किसी एक इंसान का जाना तुम्हारी दुनिया ख़त्म ना कर सके। क्योंकि अंत में जीत उसी आदमी की होती है जो खुद को चुनता है, जो दर्द के बाद भी उठता है, जो रिजेक्शन के बाद भी अपनी वैल्यू नहीं भूलता। और अगर ये बात तुम्हें दिल से महसूस हुई है तो अभी पायो लोधा चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को उस भाई के साथ ज़रूर शेयर करो जो अभी भी किसी के पीछे भागते भागते खुद को खो रहा है। क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ वो माइंडसेट बनाया जाता है जो एक टूटे हुए इंसान को दोबारा खड़ा कर देता है। ताकतवर बनो, अपनी इज्जत खुद कमाओ और याद रखो, असली स्टोइक पुरुष वही है जो पूरी दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना सीख ले।